अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कि डीसी शंट जनरेटर का कंट्रोल पैनल है और डीसी कंपाउंड जनरेटर का कंट्रोल पैनल है। तो इन कंट्रोल पैनलों से होता क्या है, सबसे पहले इसको जाने हम लोग। तो ये जो हमारा कंट्रोल पैनल होता है, इसके द्वारा जनरेटर के वोल्टेज को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। और आउटपुट के लिए हम लोग यहीं से, इसी पैनल से जनरेटर के द्वारा जनरेट इलेक्ट्रिक को, विद्युत को जो डीसी सप्लाई जनरेट कर रहा है, उसको जो है हम लोग जनरेटर के द्वारा प्राप्त करते हैं, पैनल के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जनरेटर, अब डीसी जनरेटर क्या होता है? तो डीसी जनरेटर वह होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा हम लोग देंगे तो जनरेटर हमारा जो है वैद्युत ऊर्जा में हमको कन्वर्ट करके डीसी इलेक्ट्रिक देगा, डीसी विद्युत देगा, जिसका उपयोग हम लोग बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में और अन्य कार्यों में करते हैं। अब वेल्डिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं डीसी का। तो इस टाइप से जो है डीसी जनरेटर हमारा 3 प्रकार का बनाया गया, एक डीसी शंट जनरेटर, एक डीसी सीरीज जनरेटर और एक डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे और उसके पैनल के बारे में जानेंगे। तो डीसी शंट जनरेटर क्या होता है? तो डीसी शंट जनरेटर जिसमें जो है एक शंट वाइंडिंग होती है जो फील्ड में होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो रोटर पे होती है, घूमने वाले भाग पे होती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आपकी ये फील्ड वाइंडिंग है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो आपकी ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक, अब आर्मेचर वाइंडिंग जो है घूमने वाली होती है, जिसपे कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगा के वहाँ से कांटेक्ट पॉइंट या सप्लाई हमारी निकाली जाती है। अब इलेक्ट्रिक का जो जनन होगा वो आर्मेचर में ही होगा, विद्युत का जो जनन होगा वो आर्मेचर में होगा, और जो फील्ड वाइंडिंग होगी चुंबकीय क्षेत्र का जनन करेगी। तो इस टाइप से फील्ड वाइंडिंग क्या काम करती है? मैग्नेट बनाती है, चुंबक बनाती है, वैद्युत चुंबक बनाती है, और चुंबक बना के इसके जो है आर्मेचर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गई और एक फील्ड वाइंडिंग हो गई। फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है और इसमें एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा यहाँ पे आर्मेचर में, एक सिरा ये दूसरा आर्मेचर में। तो टोटल सिरे कितने हो गए? 4 सिरे। तो इन सिरों को डिवाइड किया जाता है, पहले सिरे को A1 और दूसरे सिरे को A2, और फील्ड के दोनों सिरे को लिखा जाता है, एक को F1 और दूसरे को F2। तो ये शंट फील्ड वाइंडिंग और हमारा आर्मेचर है जो रोटेट करेगा, घूमेगा। अब यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे, किसी फैक्ट्री में या कहीं पे वर्क करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये एक कनेक्शन डायग्राम दिया रहता है कि जिसके अनुसार आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। वैसे तो ऑलरेडी ये पैनल कनेक्शन करके दिया जाता है, लेकिन बाई चांस आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो, मान लीजिए आपको यही काम मिल रहा है, बहुत अच्छा काम मिल रहा है, तो इसका कनेक्शन आपको यही बनाना पड़ा, तो आप कैसे बनाओगे? तो इसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग को जो है यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम भी बनाना रहेगा और एक पैनल वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर लगाना रहेगा। जानते हैं हम लोग सब कुछ है, केवल जो है उसका सर्किट डायग्राम समझ लें। तो यहाँ से आपका हो गया A1 A2 सिरा, देखिए यहाँ पे निकाल दिया गया A1 A2 सिरा जो आर्मेचर के हैं, और यहाँ पे F1 F2 सिरा जोड़ा गया जो शंट फील्ड के हैं। अब देखिए ये जो वायर है मोटर से आए हैं, मशीन से आए हैं, अभी लास्ट में आपको मशीन दिखा देंगे। तो ये मशीन में आए हैं। इस मशीन से क्या हुआ है कि ये मशीन का 2 सिरा जो फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र का जनन कर रहा है, वो फील्ड का ये दोनों सिरा हो गया, और ये आर्मेचर का सिरा है 2 सिरा। एक वायर आपका ये है, ये दोनों वायर जो है इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो है आपका आर्मेचर का सिरा हो जाएगा, जिसमें भी इलेक्ट्रिक का जनन होगा। तो आर्मेचर जो है, इसको जब हम लोग घुमाएंगे, अपने डीसी जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे, तो डीसी जनरेटर का रोटर घूमेगा और चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ होने के कारण उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल का जनन होगा आर्मेचर में, और आर्मेचर के द्वारा हम जो है यहीं से ये फील्ड का सिरा आ जाएगा, यहाँ पे जो है आर्मेचर का सिरा आ जाएगा, और दो 4 सिरे हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फील्ड का पहला सिरा आर्मेचर के पहले सिरे से जोड़ देंगे, फील्ड का दूसरा सिरा आर्मेचर के दूसरे सिरे से जोड़ देंगे, तो हमारी जो बाइंडिंग बन जाएगी वो, हमारा जो जनरेटर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? शंट जनरेटर।
शंट जनरेटर में क्या होता है, आपसे पूछा जाए कि शंट जनरेटर क्या होता है, किसे कहते हैं, तो आप कहोगे कि फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है और फील्ड वाइंडिंग पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। तो यहाँ से फील्ड को जोड़ा गया जनरेटर के, जो हमें एक जनरेटर खरीद के लाए, छोटा सा मशीन खरीद के लाए, उसके टर्मिनल पे 4 तार हैं, 4 तार में से 2 तार आर्मेचर के हैं, 2 तार फील्ड के हैं। इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है आपको हम सर्किट बना के बता देंगे। अभी जो है इसको ध्यान से देख लें। तो ये 2 इनपुट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी इस पैनल वालों ने जो है यहाँ पे कनेक्शन डायग्राम बनाया है। कनेक्शन डायग्राम में देखेंगे आर्मेचर का 2 सिरा यहाँ पे दिया गया, 2 फील्ड का यहाँ पे, दोनों दिया गया यहाँ पे। फिर अंदर पैनल में जाने के बाद कनेक्शन किया गया। अब 4 सिरे जो है गायब हो गए हमारे पास, अब हमको मिल रहे हैं 2 सिरे मिल रहे हैं। तो ये जो 2 सिरे मिल रहे हैं इसका मतलब ये है कि आर्मेचर का पहला सिरा फील्ड के पहले सिरे से और फील्ड का आर्मेचर का दूसरा सिरा फील्ड के दूसरे सिरे से। तो समान सिरे आपस में जोड़ने पे समांतर क्रम का जनन होता है। तो हमारा ये समांतर क्रम बना। तो अब एक सिरे पे प्लस मिलेगा, एक सिरे पे माइनस मिलेगा। तो वही काम, ये तो सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम यहाँ पे बना के दिया गया है, क्योंकि अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो इसके अनुसार आप उस फॉल्ट को सही कर सकते हो। अब देखिए एम्पियर मीटर होता है जो हमारे धारा मापता है। एम्पियर मीटर धारा मापेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मापेगा। एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। ठीक। अब एम्पियर मीटर जो है लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक। लोड के भी पैरेलल में आप बोल सकते हो, क्योंकि लोड में जब सप्लाई देंगे तो वही सप्लाई जो है आपके वोल्ट मीटर में जाएगी, वही सप्लाई आपके जो है लोड में जाएगी। तो आपका ये वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर हो गया। हमारा इंडिकेटर है जो हमको सूचित करता है कि जो है हमारे इस पैनल में सप्लाई आ रही है कि नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पे जब दिया गया तो हमको 2 सिरा मिला, प्लस मिला और माइनस मिला। अब प्लस सिरे को ये मीटर के एक पॉइंट पे जोड़ के दूसरे पॉइंट से प्लस निकाला गया। ठीक। अब उस प्लस को लेके आया गया, इंडिकेटर में जोड़ दिया गया, फिर वही प्लस इंडिकेटर से लेके आया गया, वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पे जोड़ दिया गया, फिर वही प्लस ला के फ्यूज के एक पॉइंट पे जोड़ दिया गया। समझ में आ रहा है सबको? तो इस टाइप से जो है प्लस, ये जो प्लस माइनस यहाँ से मिला, उस एक प्लस को लिए मीटर के एक सिरे पे, फिर दूसरे सिरे से मीटर के निकाले प्लस को इंडिकेटर के पॉइंट पे जोड़ दिए, फिर उसके बाद इंडिकेटर से निकाले वोल्ट मीटर के पॉइंट को जोड़ दिए। अब वोल्ट मीटर के पॉइंट से निकाले हम लोग, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़े, एक ही पॉइंट पे जोड़ेंगे, फिर वहीं से निकाल लेंगे और यहाँ पे लाके फ्यूज में जोड़ देंगे, जो आपका एक किटकैट फ्यूज है। तो एक किटकैट फ्यूज है। अब किटकैट फ्यूज से आप लोग देख रहे हैं आउटपुट फ्यूज ये है हमारा, ये सप्लाई को आउटपुट दे रहा है। फिर अब आउटपुट यहाँ एमसीबी में दे रहा है, एमसीबी तक आउटपुट दे दिया। अब आउटपुट एमसीबी, ये लोड एमसीबी है हमारी, इसको जब ऑन करेंगे तो डीसी आउटपुट, यहाँ पे हम 2 तार जोड़े, बैटरी मान लो बैटरी चार्ज करना है या कोई डीसी मोटर या कुछ भी चलाना हो, मान लीजिए आपको डीसी मोटर चलाना है तो डीसी मोटर का 2 सिरा यहाँ पे जोड़िए। डीसी शंट मोटर है तो उसमें 2 ही सिरे होंगे, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को समांतर में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे जो है लगा देंगे, और जब आप एमसीबी को ऑन करोगे, क्योंकि वो एमसीबी आपको बताया गया पिछले वीडियो में, ऊपर की ओर ऑन होती है, नीचे की ओर ऑफ होती है। तो ये जो है ऊपर की ओर ऑन करोगे तो एमसीबी ऑन हो जाएगी और हमारा मोटर या हमारा जो लोड है वो वर्क करेगा। और जैसे ही हमारा जो है एमसीबी बंद कर देंगे तो लोड कार्य करना बंद कर देगा। लेकिन अगर जनरेटर को हमें आंतरिक ऊर्जा देके घुमा रहे हैं तो वो जनरेटर जो है हमारा इलेक्ट्रिक का जनन करता रहेगा। कितना वोल्टेज दे रहा है वो वोल्ट मीटर बताएगा, और कितनी धारा मतलब दे रहा है जो है धारा लोड में जा रही है वो हमारा एम्पियर मीटर बताएगा। तो इस टाइप से अब इंडिकेटर को आप एक इसमें बल्ब है छोटा, इंडिकेटर को एम्पियर मीटर से ना जो डायरेक्ट आप यहाँ से भी जोड़ सकते हैं, जो प्लस माइनस मिला है यहाँ से आप डायरेक्ट एक सिरा प्लस में एक सिरा माइनस में जोड़ दीजिए। तो ये आपकी एलईडी इंडिकेटर जो है आपको सूचित करेगी कि जो यहाँ पे लाइट है कि नहीं है, पैनल में सप्लाई है कि नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया है कनेक्शन का पूरा सिस्टम। अब देखेंगे कंट्रोलिंग के लिए क्या करना होगा। कंट्रोलिंग के लिए करना आपको यही है कि जो प्लस सिरा यहाँ से एक माइनस मिला एक प्लस मिला, प्लस सिरे को इस रियोस्टेट में डालेंगे हम लोग धारा नियंत्रक में, फिर इस रियोस्टेट से निकाल के जो है हम एम्पियर मीटर में ले जाएंगे, फिर एम्पियर मीटर में ले जाएंगे। या फिर आप जो है प्लस यहाँ से दीजिए और यहाँ से निकाल के आप अपने लोड में ले जाइए। जैसे यहाँ से प्लस दे दिया गया, ये प्लस है हमारा, ये प्लस इसमें जोड़ा गया। अब ये प्लस रियोस्टेट में आया, रियोस्टेट के रेजिस्टेंस में आया तो रेजिस्टेंस के द्वारा प्रतिरोध
धारा के मान में रुकावट पैदा करता है, धारा को कम किया और धारा को कम करके हमारे आउटपुट में भेज दिया। तो यहाँ फ्यूज तक आपका प्लस माइनस आया था, आपको समझ में आ रहा था, प्लस माइनस फ्यूज तक आया था। फ्यूज का प्लस हम निकाले, रियोस्टेट में डाल दिए। कहाँ पे डाल दिए? रियोस्टेट के एक पॉइंट पे। अब रियोस्टेट के एक पॉइंट पे डाल दिए तो अब दूसरे पॉइंट से हम निकाल लिए आउटपुट के लिए। अब आउटपुट, अब जब इसके मान को हम लोग प्रतिरोध के मान को बढ़ा देंगे, तो जब प्रतिरोध के मान को बढ़ा दोगे तो धारा अपने आप कम हो जाएगी, धारा कम हो जाएगी। धारा कम होने से आपके मोटर की स्पीड जो है कम हो जाएगी। धारा कम हुई तो आपके मोटर की स्पीड कम हो गई, आउटपुट लोड में जो है धारा का मान कम हो गया। इस टाइप से ये वेरिएबल होता है, अर्थात इससे हम लोग जो है धारा के मान को कम और ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो ये बनाना रहता है, बनाने के लिए भी वर्क मिलता है। इसकी भी कंपनियां हैं, इसको भी रिपेयर करती हैं। एक आपको देखे होंगे कई लोग हैं जो बिना पैनल के वर्क ही नहीं करते हैं, क्योंकि पैनल बहुत अच्छी चीज़ है, इसी पे पेंच कस दो, पेंच जोड़ दो, तार जोड़ दो, फिर मोटर में ले जाके लोड लगा दो, चलने लगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर आपके पास पैनल है, वोल्ट मीटर में कनेक्शन करोगे, एम्पियर मीटर में करोगे, फिर उसके बाद फ्यूज में करोगे, एमसीबी में, कितनी बार आप कनेक्शन करोगे? आपको टाइम बचाना है, आपको वर्क करना है, रिपेयरिंग का काम, प्लस आपको आगे भी सक्सेस होना है। तो पैनल बना के एक बार हम लोग लगा लेंगे तो हमारा ये जो है पैनल मोटर की वोल्टेज को कंट्रोल, ज़्यादा स्पीड को कम ज़्यादा, जनरेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज को भी कम ज़्यादा करने का वर्क करेगा। तो इस टाइप से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो कंट्रोल पैनल होता है वो कंट्रोलिंग का काम करता है। कंट्रोल करने के साथ साथ रियोस्टेट जो है हमारे धारा को कम और ज़्यादा करेगा। इसमें कंट्रोलिंग का सबसे मतलब मुख्य भाग जो है आपका रियोस्टेट ही है। रियोस्टेट नहीं है तो आप गति को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये रियोस्टेट आपका, रियोस्टेट का जो डाटा होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। इस रियोस्टेट में प्रेजेंट टाइम में 300 ओम जो है इसका रेजिस्टेंस बताया गया है, और ये जो कितनी धारा सहन कर सकता है 1 एम्पियर। तो इस टाइप से हमारे शंट जनरेटर का कंट्रोल पैनल है। इस सर्किट को हम लोग एक बार ब्लैक बोर्ड पे समझ लेंगे अच्छे से तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा कि कनेक्शन, अंदर का कनेक्शन या तो आपको खोल के दिखाया जाए, उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो अंदर का कनेक्शन आपको जो है हम लोग ब्लैक बोर्ड पे सर्किट बना के दिखा देंगे और समझा देंगे वहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी टाइप से हम लोग दूसरा पैनल देख रहे हैं, हमारा कंट्रोल पैनल ऑफ कंपाउंड जनरेटर। अब कंपाउंड जनरेटर का कंट्रोल पैनल वैसे है कि कंपाउंड जनरेटर में, अब इसमें देखिए 2 फील्ड का सिरा था, 2 आर्मेचर का, ठीक 4 सिरे थे। इसमें 2 आर्मेचर के सिरे, 2 फील्ड के सिरे, 2 सीरीज के सिरे, ठीक है। तो कंपाउंड जनरेटर जो होता है उसमें सीरीज फील्ड बाइंडिंग, शंट फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग, 3 प्रकार की बाइंडिंग प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात हम लोग कंपाउंड जनरेटर को कह सकते हैं कि कंपाउंड जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है जिसमें 2 प्रकार की जो है मुख्य, मतलब दोनों बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, जो सीरीज बाइंडिंग होती है और शंट बाइंडिंग। तो कंपाउंड जनरेटर में 2 बाइंडिंग हम लोग प्रयोग कर रहे हैं फील्ड के लिए, फील्ड में 2 बाइंडिंग का प्रयोग कर रहे हैं, सीरीज बाइंडिंग और शंट बाइंडिंग। तो अब इसमें देखिए 6 सिरे मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है 3 3 6 सिरे। अब इसमें क्या हुआ, अब जनरेटर का ये हमारा तीनों तार आया हुआ है, पैनल जो हमारा कंपाउंड जनरेटर है उसके टर्मिनल से ये वायर आए हुए हैं, 2 वायर ए हो गए, 2 ए हो गए और 2 वायर ए हो गए, ठीक। A1 A2 आर्मेचर के सिरे हो गए, F1 F2 फील्ड के सिरे हो गए, और C1 C2 हमारे हो गए सीरीज के पहले सिरे, सीरीज के दूसरे सिरे। अब सीरीज बाइंडिंग का ये हो गया। अब देखिए जनरेटर का यहाँ पे पैनल बनाया गया है, ये जनरेटर है, टर्मिनल है। अब यहाँ से 6 सिरे को निकाला गया है, 6 सिरे को यहाँ पे डाल दिया गया। अब अंदर कैसा कनेक्शन करेंगे, अब देखिए इस जनरेटर के से, अब इसको कनेक्शन के आधार पे कंपाउंड जनरेटर को 2 प्रकार के बनाया जाता है, एक लॉन्ग शंट और एक शॉर्ट शंट। अब लॉन्ग शंट में क्या होता है, लॉन्ग शंट में सीरीज फील्ड बाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, सीरीज फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में, और सीरीज और आर्मेचर के समांतर क्रम में शंट फील्ड बाइंडिंग जोड़ दी जाएगी तो लॉन्ग शंट बन जाएगा। ये हम लोग ब्लैक बोर्ड पे समझ सकते हैं अच्छे से। अभी यहाँ पे आपको कुछ केवल वैसे बता दे रहे हैं। तो हमारी एक जो है आर्मेचर बाइंडिंग हो गई, सीरीज और शंट, ये 3 प्रकार की बाइंडिंग हो गई। यहाँ से कनेक्शन दिया गया, देखिए इसमें भी आउटपुट में प्लस और माइनस 2 ही निकला है कनेक्शन के बाद। इसमें भी प्लस माइनस 2 ही निकला था, इसमें भी प्लस माइनस 2 ही निकला है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो है डीसी हमारी प्लस माइनस मिलेगी, बस केवल यहाँ पे हमको कनेक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा।
अभी इसको खोल दिया जाए तो इसमें काफ़ी सारे तार हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला कनेक्शन होगा, लेकिन उस कनेक्शन को आपको जो है सर्किट डायग्राम के हिसाब से समझा देंगे, बता देंगे। तो इस टाइप से आप लोग जो है एम्पियर मीटर है, वोल्ट मीटर है, फ्यूज है, एमसीबी है, आउटपुट के लिए है। तो वही काम यहाँ पे हो गया। जब आपको यहाँ पे प्लस माइनस मिला, प्लस को लाइट एम्पियर मीटर में जोड़े जो धारा बताएगा, फिर वहाँ से निकाल दिए जो है इंडिकेटर में भी दे दिए, वोल्ट मीटर में भी दे दिए प्लस, और फिर डायरेक्ट ला के फ्यूज में जोड़ दिए। जुड़ गया। अब माइनस सिरा बचा, माइनस इसमें ले जाने की जरूरत नहीं, इसके एक टर्मिनल पे माइनस जोड़ देंगे और वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पे माइनस जोड़ देंगे, और उसके बाद एक टर्मिनल पे लाके फ्यूज के एक सिरे पे माइनस को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद जो फ्यूज से प्लस सिरा निकलेगा, ये हमारा फ्यूज है, फ्यूज में एक पे प्लस आ रहा है, एक में माइनस आ रहा है। अब यहाँ से जो प्लस सिरा निकलेगा और रियोस्टेट के एक सिरे से और फिर दूसरे सिरे से प्लस को, उसी प्लस को आउटपुट लेंगे और लाके एमसीबी से कनेक्ट कर देंगे, और एमसीबी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। ये प्लस माइनस बनाया गया है तो ये प्लस माइनस का आउटपुट हमको मिल जाएगा। अब क्या होगा, यहीं पे हम जो है अपनी तार को, अपने मोटर को या डीसी कोई भी लोड ला के लगाएँ और एमसीबी को ऑन कर दें। एमसीबी ऑन कर देंगे तो डीसी जो है हमारे स्रोत को मिलती रहेगी, हमारे लोड को मिलती रहेगी और हमारा लोड वर्क करता रहेगा। जनरेटर यहाँ से जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा से चलता रहेगा और हमारा यहाँ पे वर्क करता रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि रियोस्टेट ही मुख्य भाग है जिसके द्वारा हम लोग अपने मोटर की स्पीड को कम करना हुआ, जो आउटपुट लोड लगाए उसमें धारा को कम करना हुआ, यहाँ पे प्रतिरोध के मान को बढ़ा दिए। यहाँ पे धारा को बढ़ाना हुआ या गति बढ़ानी हुई या धारा बढ़ाना हुआ, प्रतिरोध को कम कर देंगे। इस टाइप से हमारा जो कंट्रोल पैनल है ये जनरेटर का है, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर का। अब ये तो आपको यहाँ पे है। अब इसके विषय में हम लोग एक बार सर्किट जब बनाएंगे उसमें जो है अच्छे से और बेहतर समझ में आएगा। तो अभी हम लोग जो है मोटर जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है इसके सर्किट डायग्राम को देखते हैं कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाएगा, उसमें कैसे कनेक्ट किया जाता है, कैसे आउटपुट लिया जाता है। जो आपका यहाँ पे बनाया गया वो हम लोग आप सामने ब्लैक बोर्ड पे बना के समझेंगे और उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे अब देख लेते हैं जनरेटर क्या है। तो जनरेटर हम लोग देख लेते हैं। देखिए हमारा डीसी शंट जनरेटर है। इस शंट जनरेटर के ऊपर लिखा हुआ है इसका डाटा, ये देख रहे हैं आप लोग। इसका KW जो है 2.5 वोल्टेज 230 वोल्ट, RPM 1400, और यहाँ पे जो है एम्पियर आपका जो है साफ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है 10 एम्पियर लिखा गया है और फेज़ सिंगल फेज़ यहाँ पे है। ये डीसी के लिए है, लेकिन फेज़ जो लेगा प्लस माइनस लेगा यहाँ पे ये लिखा गया है। साइकिल जो फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसमें कोई डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है। तो इस टाइप से हमारा जनरेटर हो गया। इसका टर्मिनल बॉक्स है, ये जो है अभी पैक है, तो इसको हम लोग अभी ओपन नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, फिर कभी ओपन कर लिया जाएगा। तो ये हमारा हो गया ये। और यहाँ पे आप लोग देखिए, अभी आप लोग देख रहे थे कनेक्शन डायग्राम, तो इस कनेक्शन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिए। तो हमारा कनेक्शन डायग्राम है, इस पर ध्यान देंगे तो ये कनेक्शन का सर्किट डायग्राम ऑलरेडी बना रहता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर और हमारा ये जो है वोल्ट मीटर है। यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है, किटकैट फ्यूज, जिसमें एक कैरियर होता है और एक बेस होता है। ये हमारा रियोस्टेट है, जिसको चलाने से धारा को कंट्रोल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा रियोस्टेट है, इससे स्पीड को कम और ज़्यादा करेंगे। इसमें देखिए, इसको आप लोग देखिए तो इस पर लिखा हुआ है इसका डाटा। ओम जो है, ओम जो लिखा हुआ है 300 ओम है और इसका जो एम्पियर है 1 एम्पियर। ठीक, तो इस टाइप से हमारी ये आउटपुट फ्यूज हो गया। जो प्लस माइनस लाया गया है, एक यहाँ पे जोड़ दिया गया है, एक यहाँ। अब यहाँ से प्लस निकाला गया है, इस रियोस्टेट में लाके, इस रियोस्टेट से फिर यहाँ से जो है इस टाइप से करके फिर इसमें अंदर इनपुट करा दिया गया है। इसको अंदर इनपुट करा दिया गया है, फिर इसी इनपुट को एमसीबी में ले आया गया, फिर एमसीबी से जो है आप लोग लोड के लिए निकाले हैं। देखिए, तो इस टाइप से जो है इन बातों को ध्यान रखिए, जानते रहिए कि रियोस्टेट क्या है, धारा नियंत्रक क्या है। ये रियोस्टेट को धारा नियंत्रक बोला जाता है। ठीक, तो ये कनेक्शन डायग्राम समझ में आ गया। इस पे जो है खतरे का सिंबल भी बना होता है। खतरे का सिंबल ये देखिए बनाया गया है यहाँ पे डेंजर के लिए। चलिए हम लोग कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड है, ये हमारी कंपाउंड मशीन है। कंपाउंड ये जो है यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी तो डीसी का जनन करेगा, और डीसी यहाँ से जनन होगी तो ये डीसी हमारे जो है यहाँ से, ये जो देखिए जो है इस पाइप को बोला जाता है फ्लेक्सिबल पाइप। इसको भी जान लीजिए, ये मार्केट में आप लेने जाइए तो इस पाइप को बताएंगे कि फ्लेक्सिबल पाइप है।
फ्लेक्सिबल पाइप हमको दे दीजिए, तो आपको फ्लेक्सिबल पाइप दे देंगे, इसको जिधर चाहिए उधर आसानी से मोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जनरेटर के टर्मिनल से 2 आर्मेचर के सिरे, 2 फील्ड के सिरे, 2 सीरीज वाइंडिंग के सिरे निकले थे। अब 2 सीरीज वाइंडिंग के सिरे निकले, अब उसको यहाँ पे दिखा दिया गया कि ये आर्मेचर है, ये हमारा फील्ड है। अब एक फील्ड में एक सीरीज होगा, एक शंट होगा। यहाँ पे टर्नों को थोड़ा सा डिफरेंट कर देना चाहिए था, यहाँ पे टर्न को थोड़ा डिफरेंट कर देना था, लेकिन टर्न सेम किया गया है, तो बाई मिस्टेक हो गया है। क्योंकि सीरीज बाइंडिंग जो होती है कम टर्न, मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है, और जो हमारी आर्मेचर बाइंडिंग होती है वो पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। इस टाइप से इसका कनेक्शन डायग्राम आप लोग देख लीजिए। ये हमारा कनेक्शन डायग्राम है। कनेक्शन डायग्राम में कंपाउंड जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर का टर्मिनल बॉक्स है। टर्मिनल बॉक्स से 2 आर्मेचर के सिरे निकले हैं, 2 F1 F2 के सिरे निकले हैं। देखिए 2 F1 F2 और 2 C1 C2। C1 C2 का मतलब सीरीज। अब यहाँ से देखिए, फिर उसके बाद ये हमारा पैनल है। ये जो हमारा पैनल, अभी हम लोग ये पूरा जो पैनल देख रहे हैं, ये पूरा हमारा पैनल है। पैनल में दिया गया है कनेक्शन, फिर अंदर कनेक्शन को कनेक्ट किया गया है। जो भी आपको बताया कि एक सीरीज बनता है, एक शंट बनता है और एक कंपाउंड होता है, सीरीज शंट कंपाउंड। तो कंपाउंड जनरेटर में दोनों वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो कंपाउंड में सीरीज वाइंडिंग का भी प्रयोग किया जाता है, शंट वाइंडिंग का भी प्रयोग किया जाता है। अब कनेक्शन के आधार पर कंपाउंड जनरेटर 2 प्रकार का बनाया गया है। आप लोग को बताए, एक लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। तो ये कनेक्शन डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कनेक्शन करना है। ये L1 L2 हो गया। यहाँ पे आउटपुट DC लिखा है 250 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ से फिर एम्पियर मीटर में डालेंगे, जो हमारा एम्पियर मीटर धारा को मापेगा। अब यहाँ से फिर जो है प्लस को वोल्ट मीटर में लाएंगे, माइनस को भी वोल्ट मीटर में लाएंगे, ठीक। यहाँ से प्लस माइनस दोनों वोल्ट मीटर में ले जाएंगे। फिर यहीं से इंडिकेटर को प्लस माइनस दे देंगे। अब प्लस माइनस एक प्लस के लिए फ्यूज है, एक माइनस के लिए फ्यूज है। अब मान लीजिए ये प्लस के लिए है, तो प्लस यहाँ से निकलेगा और रियोस्टेट से होके यहाँ से फिर हमारे MCB में जो है चला जाएगा, MCB से फिर ये लोड के लिए। अब यहाँ से आउटपुट आप लोग निकालोगे और अपने लोड को चलाओगे, या बैटरी चार्जिंग करना है तो चलाएंगे। अब यहाँ से इसके भी मान को कम और ज़्यादा करेंगे, तो यहाँ से भी धारा के मान को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने 2 पैनल देखा है, कंट्रोल पैनल ऑफ DC कंपाउंड जनरेटर और दूसरा कंट्रोल पैनल ऑफ DC शंट जनरेटर। इस टाइप से अभी हम लोग के पास काफ़ी ज़्यादा पैनल है, बहुत सारे पैनल हैं। थोड़ा सा आप लोग को रिव्यू दिखा देते हैं। ये हमारे अभी बहुत सारे पैनल हैं। पैनल है DC सीरीज मोटर का, DC शंट मोटर का, DC कंपाउंड मोटर का। इसको समझने के लिए बेहतर ये है कि सबसे पहले आप लोग को सर्किट डायग्राम समझिए अच्छे से, फिर उसके बाद जो है इधर देखिए सारे पैनल दूर दूर तक दिख रहे हैं। और भी पैनल हैं, और अभी हम लोग 2 पैनल देख लिए। अब 2 पैनल के बाद हमारे पास और भी उधर पैनल हैं। आप लोग जानते होंगे मोटर जनरेटर सेट। मोटर जनरेटर सेट आप लोग देखे होंगे, MG सेट। ये हमारा जो है एक कंट्रोल पैनल ये है, ये कंट्रोल पैनल ऑफ मोटर जनरेटर सेट, MG सेट। ये हमारा MG सेट है, यहाँ पे हमारा MG सेट है। इन सब के कनेक्शन को हम लोग को देखना है और जानना है। चलिए अब अगले पे चलते हैं। इसको एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। हम लोग कनेक्शन तो पैनल का जो है बाहरी जो पार्ट होता है उसको देख लिए। हर इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट लगे थे, रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इन सारी चीज़ों को देख लिए हैं। अब हम लोग जो है थोड़ा देख लें उसके अंदर का कनेक्शन कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है शंट जनरेटर के बारे में जो पैनल है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है पैनल बनाएंगे। पैनल में आप लोग जो है रियल जो पैनल होता है उसको तो आप लोग देख ही लिए हैं। अभी हम लोग इस पैनल पे जो है इंस्ट्रूमेंट जो हैं हमारे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, इन सब इंस्ट्रूमेंट को रखेंगे और इसके बारे में देख लेंगे कि जो है इसमें क्या लगा रहेगा। तो आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा हमारा एम्पियर मीटर। एक हम लोग देखे हैं, तो उसी चीज़ों को हम लोग जो है केवल कनेक्शन के द्वारा समझेंगे। ये हमारा हो गया एम्पियर मीटर, और यहाँ पे हमारा एक लग जाएगा LED इंडिकेटर। तो ये हमारा हो गया एमीटर या एम्पियर मीटर बोलते हैं, एमीटर। ये हमारा हो गया इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हो गया। अब जो है यहाँ पे लगा दिया गया है वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर के बाद आप देखे होंगे कि 2 फ्यूज लगा था, तो वो 2 फ्यूज यहाँ पे लगा दिया गया। ये हमारा हो गया फ्यूज, ये हो गया वोल्ट मीटर।
ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ये हो गया हमारा किटकैट, ये हमारा हो गया किटकैट फ्यूज। अब इन चीज़ों को आप लोग लगा के उसमें देख चुके हैं, तो हम लोग एक और चीज़ देखें जो है हमारी एमसीबी। एमसीबी 2 पोल की है, 2 पोल एमसीबी। इतनी चीज़ें, इतने इक्विपमेंट प्रयोग किए गए। अब उसमें एक था हमारा रियोस्टेट, जिसे बोला गया धारा नियंत्रक। ये हमारा हो गया धारा नियंत्रक। बाहर से हम लोग देख लिए, अब केवल कनेक्शन करने के लिए जो है कैसे उसका कनेक्शन किया गया उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको देखना ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर से हम लोग को मिल जाएगा, कभी बीच में फॉल्ट आ गई तो उसको कैसे सही करेंगे। अब देखिए, सप्लाई इनपुट कराने के लिए, आउटपुट कराने के लिए एक लिंक का प्रयोग किया गया। अब लिंक जो है वो अचालक रहती है, बीच में उसके चालक पड़ा होता है। एक लिंक वहाँ पे लगा दिया 2 पोल की, और 2 पोल की लिंक यहाँ भी लगा दिया गया, एक आउटपुट के लिए और एक जो है इनपुट के लिए। यहाँ पे 2 लगाई गई, एक में सीरीज जोड़ा गया और एक में शंट बाइंडिंग जोड़ी गई और एक में जो है आर्मेचर बाइंडिंग। अब यहाँ पे इसके बीच में चालक है हमारा, यहाँ पे पेंच लगे होते हैं, इसी के बीच में जो है कस दिया जाता है। ये हो गया हमारा। यहाँ से हम लोग इनपुट कराएंगे। ये किस लिए है? इनपुट के लिए। और यहाँ पे जो है होगा आउटपुट। यहाँ पे हम लोग जो है लोड डालेंगे और यहाँ से जो है जनरेटर का। अब हम लोग डीसी जनरेटर जो है देखें, डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो है डीसी जनरेटर हमारा हो गया एक, उसमें जो है हम लोग लिए हैं डीसी शंट जनरेटर। शंट जनरेटर में फील्ड बाइंडिंग जो है पतले तार अधिक टर्न की बनाते हैं और आर्मेचर बाइंडिंग होती है। तो अब फील्ड बाइंडिंग के 2 सिरे हो जाएंगे और जो है हमारे आर्मेचर बाइंडिंग के 2 सिरे हो जाएंगे। तो अब 2 सिरे जो फील्ड बाइंडिंग के हैं और जो आर्मेचर के हैं, उसको जो है यहाँ पे जो है एक में आर्मेचर के 2 सिरे जोड़ दिए जाएंगे, एक में फील्ड के 2 सिरे जोड़ दिए जाएंगे। तो आर्मेचर के 2 सिरे जोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लोग अभी देखें ना उसमें पैनल में, तो हमारा जो है ये था आर्मेचर, इसका 2 सिरा हो गया, ये हो गया A1 A2। और हम लोग देखें फील्ड, जिसमें 2 सिरा हो गया F1 और F2। इन चीज़ों को हम लोग देख लिए हैं। अब इसी का कनेक्शन हम लोग करेंगे। तो ये जो है हमारे वहाँ सिंबल के रूप में बना के दिया गया है, तो वही चीज़ इस जनरेटर में है हमारे। जो यहाँ पे हम लोग जनरेटर लिए हैं, जो डीसी जनरेटर है, इसी को जो है यहाँ पे जोड़ दिया गया A1 और A2, यहाँ पे जोड़ दिया गया A2। और फिर यहाँ से जो है फिर जोड़ा गया आपका F1 और यहाँ से जोड़ दिया गया F2। अब यही जो है, अब शंट जनरेटर बनाने के लिए शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ से जो है समांतर क्रम में जोड़ने का नियम आप लोग जानते ही हैं कि जो है समान सिरे को आपस में जोड़ लिया जाता है। तो इसका जो है पहला सिरा और इसके जो है पहले सिरे से जोड़ दिया गया, और इसका जो है दूसरा सिरा इसके जो है दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। मतलब आर्मेचर का पहला सिरा फील्ड के पहले सिरे से और आर्मेचर का दूसरा सिरा फील्ड के दूसरे सिरे से जोड़ दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक जगह प्लस मिलेगा, एक माइनस। तो ये प्लस माइनस हमको मिल गया। अब देखिए कनेक्शन जनरेटर से तो चारों सिरे यहाँ पे जहाँ जोड़ना था, टर्मिनल बना था, उस पर ला के जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से समान सिरे को आपस में जोड़ के हम पैरेलल में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जोड़ने से आपको यहाँ पे 2 वायर मिल जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस।
तो शंट जनरेटर में जो कनेक्शन होता है उसमें फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी होती है। अब यहीं से प्लस को ले लीजिए, प्लस का पहले कनेक्शन कर लेते हैं, प्लस का एमीटर में गया। अब एम्पियर मीटर श्रेणी क्रम में लगता है, तो जो धारा बताता है, तो यहाँ से जो है हम लोग ब्रांच निकाले, यहाँ पे जो है इसको यहाँ दे दिए, फिर यहीं से जो है हम लोग वोल्ट मीटर को दे दिए, वोल्ट मीटर से इसमें आ गए, इसमें से हम लोग जो है अब फेस को ही इसमें दे देंगे धारा नियंत्रक में। अब धारा नियंत्रक में सप्लाई आई, अब यहाँ से हम लोग धारा को कम और ज़्यादा करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ से जो है फिर हम एमसीबी में ले आए, ये हमारा हो गया। अब ये जो है सारे प्लस कनेक्शन हो गए हैं, जहाँ पे जो है जाने थे सब प्लस कनेक्शन जोड़ दिए गए हैं। अब माइनस की बात है तो माइनस हम लोग ले आते हैं। अब ये हमारा हो गया माइनस, अब यहाँ से इसको हम माइनस जोड़ दिए, फिर यहीं से जो है आप लोग लेके आएंगे, इसको वोल्ट मीटर को दे देंगे, फिर यहीं से इसको जो है फ्यूज को दे देंगे। अब फ्यूज से फिर डायरेक्ट जो है हम लोग एमसीबी में जोड़ देंगे। अब एमसीबी से देखिए आउटपुट के लिए निकलेगा, एक माइनस निकल गया, एक माइनस निकल गया हमारा, और दूसरा यहाँ से निकल जाएगा प्लस। तो ये रेड वायर सब प्लस है, सब जगह पे, यहाँ पे भी प्लस दिया गया है, यहाँ पे भी प्लस है। तो इस टाइप से कनेक्शन हो जाता है उसके अंदर का जो है पैनल के अंदर का। तो ये कनेक्शन हो गया। अब यहीं पे जो है हम लोग लोड डाल दें, कोई आउटपुट लोड मान लीजिए हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लोग लोड लगा दिए, ये हमारा हो गया लोड। अब लोड पे दो टर्मिनल बने हुए हैं, इसी दोनों टर्मिनल पे एक पे प्लस चाहिए और एक पे माइनस, तो जिस पे प्लस चाहिए उसको प्लस से जोड़ दीजिए, जिस पे माइनस चाहिए उस पे माइनस है। इसी प्रकार से आपको कोई भी बैटरी का चार्जिंग का काम करना हुआ, वेल्डिंग का काम करना हुआ, तो इस टाइप से जो है हम लोग कर लेंगे। अब किसी उपकरण को जो है कम धारा चाहिए तो यहाँ से धारा को हम लोग नियंत्रित कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। और ओवरलोड हुआ, लोड में जो है लोड ओवरलोड हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो यहाँ से एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। तो इस टाइप से जो है जनरेटर काफ़ी सेफ़ बन जाता है, सेफ्टी के साथ ये वर्क करता है। ओवरलोड होगा आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, एमसीबी नहीं ट्रिप किया फ्यूज ट्रिप कर जाएगा, और जो है यहाँ से हम धारा को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो है हमारे जो जनरेटर है हमारा, इस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। तो ये जो कंट्रोल पैनल है ये डीसी शंट जनरेटर का है, डीसी शंट जनरेटर का कंट्रोल पैनल है। हम लोग अभी रियल में फिगर में देखे थे, उसका ये सर्किट डायग्राम है। अब कंपाउंड जनरेटर का जो है इसी प्रकार से बना दिया जाएगा, उसमें सीरीज के दो सिरे निकल जाएंगे। तो कंपाउंड जनरेटर का हम लोग फिर आगे देख लेंगे कैसे होता है। अभी जो है ये शंट जनरेटर का आप लोग समझ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और फिर इसको अच्छे से सर्किट बना लीजिए। कंपाउंड जनरेटर का अगर आपको समझना होगा तो अगले वीडियो में आपको कंपाउंड जनरेटर के बारे में बता दिया जाएगा, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस टाइप से जो है हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको समझते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।